बहुत से बोर्डिंग स्कूल्स बच्चों पर सख्ती के लिए जाने जाते हैं और बोर्डिंग स्कूल्स जाने के नाम से ही बच्चे काम चाहते हैं। लेकिन कनाडा के एक बोर्डिंग स्कूल की ऐसी कहानी सामने आई है जो पूरे कनाडा के इतिहास पर एक बड़ा काला धब्बा बन गई है। नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका और मैं आशा करूंगी कि ये कहानी कोई बच्चा न सुने। कनाडा के कबीलाई इंडिजिनस लोगों के बच्चों को कनाडा की मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल्स चलाए जाते थे। इनमें से एक था कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। ये इंडिजिनस लोगों के बच्चों के लिए कभी कनाडा का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल था। यहाँ देश भर से बच्चे आते थे। पहले इन क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों के साथ मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण की कहानियां सामने आई और अब सबूत के तौर पर कैमलूप्स स्कूल की जमीन से 215 बच्चों की लाशें पाई गई हैं। इनमें से कुछ तो 3 साल के छोटे बच्चों के शव भी हैं। कनाडा के बोर्डिंग स्कूल में बच्चों की लाशें मिलने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में शव मिलने की खबर दिल दुखाती है। ये हमारे देश के इतिहास के काले और शर्मनाक अध्याय की दर्दनाक याद है। मैं उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो इस दुखद खबर से प्रभावित हुए हैं। हम आपके लिए यहाँ हैं। अभी भी स्कूल की जमीन का रडार से सर्वे किया जा रहा है और अभी और शवों के मिलने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही अब उन परिवारों का पता लगाया जा रहा है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आदेश पर कनाडा की संसद का झंडा आधा झुका देने का आदेश आया। एक समय कनाडा के सबसे बड़े इंडिजिनस रेजिडेंशियल स्कूल रहे कैमलूप्स स्कूल में प्रताड़ना और शोषण का शिकार होकर मारे गए बच्चों के लिए संवेदना जाहिर करने को ये फैसला लिया गया। इस स्कूल में पूरे कनाडा से बच्चों को लाया जाता था। कैमलूप्स स्कूल में हुए बच्चों के साथ दर्दनाक व्यवहार के सामने आने के बाद कनाडा में इस घटना को लेकर जैसे दुख की लहर है। वैंकूवर आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर कैमलूप्स स्कूल में मारे गए 215 बच्चों को याद करने के लिए बच्चों के जूते रखे गए। इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर ड्रम्स के साथ इंडिजिनियस प्रार्थनाएं भी की। फिलहाल कैमलूप्स स्कूल का कामकाज देख रही एक अधिकारी रोजेन कैसिमिर ने बताया कि पिछले हफ्ते ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के नीचे शवों के दफन होने की जानकारी मिली थी। रोजेन कैसिमिर ने बताया कि जिन बच्चों को मार डाला जाता था उनके माँ बाप को ये जानकारी दी जाती थी कि बच्चे स्कूल से भाग गए हैं। These past few days have been very heartfelt and very hard for our community, hard for the leadership. It was shocking at every single level. And, right now, our community is grieving. Our leadership is, actively working to ensure that, the communication with our membership is there, ensuring that we have appropriate resources that are available. And we've been working with First Nations Health and our Community Services Department here. The Kamloops was the home residential school since the 1890. And, we all know that many of our consultants and relations came to residential school, not by choice, but were students there. And we also do know that many of the students, have went missing as well. And, our consultants, they can definitely share in those stories and have shared in those stories. And, what I've heard from many of them is the fact that, the ones that they know were missing and never came back were told that they ran away. कैमलूप्स स्कूल को लेकर 2008 में कनाडा की संसद ने भी माफी मांगी थी और माना था कि उस वक्त क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक और यौन शोषण भी होता था। कनाडा में 5 साल पहले ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुर्व्यवहार और लापरवाही के कारण कम से कम 3200 बच्चों की मौत हुई थी। इन स्कूलों में मार या गाली खाने वाले बच्चों की संख्या करीब 6000 तक है।
अगर केवल कैमलूप स्कूल की बात करें तो 1915 से 1963 के बीच कैमलूप स्कूल में 51 बच्चों के मारे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जबकि कैमलूप स्कूल 1890 से 1969 तक चलाया गया था। इसके बाद कनाडा की सरकार ने कैथोलिक चर्च से इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और इस स्कूल को 1978 में बंद कर दिया गया था। यह स्कूल कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में मौजूद है। फिलहाल इस स्कूल से जुड़ा कामकाज देख रही अधिकारी रोजेन कैसिमीर बताती हैं कि स्कूल के साइज को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें एक बार में करीब 500 छात्र रहते और पढ़ते होंगे।